हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो उसी का ये नेक्स्ट तीसरा पार्ट है, जिसमें हम राज्य से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं पिछले 6 महीने का, वो सभी हम जो है एमसीक्यू फॉर्म में देखने वाले हैं। ठीक है, इसका 2 वीडियो आ चुका है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवर किया जा चुका है। तो चलिए आज का ये वीडियो हम देखते हैं हम लोग। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सुशासन दिवस पर SWAR प्लेटफॉर्म जो है किसने लॉन्च किया, ये बताना है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था भूपेंद्र पटेल के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। आपको ऑप्शन बताना सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि किस दिन जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। उस दिवस पर यह SWAR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है काग्येत नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। काग्येत नृत्य महोत्सव कौन से राज्य में मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है, सिक्किम राज्य। ठीक है, करंट अफेयर से है इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट। भारत में समान नागरिक संहिता को मंजूरी देने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा बन गया है, तो वो बन गया पहला राज्य उत्तराखंड। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है तेलंगाना में रायतू भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ वार्षिक कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है। तो इसमें ये देखिए तेलंगाना से क्वेश्चन है। रायतू भरोसा योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 12,000 रुपये की व्यवस्था वित्तीय सहायता दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली किस राज्य में शुरुआत किया गया था, तो ये शुरुआत किया गया है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है 21 जनवरी 2025 को किन राज्यों ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया, तो ये बनाया गया है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इन तीनों राज्यों ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी 2025 को मनाया है। तो यहाँ पर आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है, तो वो राज्य का नाम है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के विकास के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइसलैंड के साथ जो है साझेदारी किया गया है। किसने किया, उत्तराखंड राज्य ने किया है। ठीक है, टोटल इसमें लगभग 80+ क्वेश्चन है जो कि सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में खुला है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है ये खोला गया है जामनगर में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर सही है, जामनगर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रदर्शन वर्ग में शामिल भारतीय मार्शल आर्ट इसमें से कौन सा रहा था, तो वो था कलारीपयट्टू। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट, कलारीपयट्टू। क्वेश्चन नंबर 11 है डिजिटल ट्री आधार पहल चिनार पेड़ों के लिए किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की थी, तो ये शुरुआत किया गया था जम्मू और कश्मीर के राज्य के द्वारा। तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, जहाँ पे इन्होंने डिजिटल ट्री आधार पहल जो कि ये किस पेड़ों के लिए है, ये भी याद रखिएगा, चिनार पेड़ों के लिए। ठीक है, चिनार पेड़ों के लिए कौन सा पहल शुरुआत किया गया, तो डिजिटल ट्री आधार पहल शुरुआत किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 है नागोबा यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। नागोबा यात्रा महोत्सव जो है यात्रा महोत्सव ये मनाते हैं तेलंगाना राज्य में। तो डी पार्ट हो जाएगा तेलंगाना राज्य। क्वेश्चन नंबर 13 हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधीय और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को मंजूरी दी है, तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत की पहली ग्रामीण क्रिकेट लीग किस राज्य में शुरू की गई थी, तो ये शुरुआत किया गया था बिहार राज्य। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिहार। ठीक है, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये करा जाएगा जो है मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मना मित्र व्हाट्सएप ऐप है, ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां किस राज्य में खोजी गई हैं, तो हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां जो खोजी गई हैं उस राज्य का नाम है केरल में। किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है, तो वो कौन सा राज्य हो गया है। ठीक है, तो वो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है किस मसाले को मसालों की रानी कहा जाता है इनमें से, तो मसालों की रानी इनमें से देखेंगे तो इलायची को कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट।
अदरक की नई फंगल बीमारी किस राज्य में जो है पाई गई है? तो ये पाया गया है कर्नाटक राज्य में। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया? ये इस्तीफा जो है मणिपुर के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो वह थे एन बीरेन सिंह, ठीक है, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में अभी इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, विकसिता गांव, विकसिता उड़ीसा, ठीक है, ये योजना है, इसको BGBO कहते हैं। तो योजना इसका पूरा नाम है, ये भी याद रखिएगा। यह किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा इसमें राज्य आ जाता है योजना के नाम में ही। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, या उड़ीसा से राज्य से संबंधित है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य ने शुरुआत किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी सफल किस राज्य से संबंधित है? ये जी सफल जो योजना है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम 20 फरवरी को हर वर्ष। तो आंसर यहाँ पे क्या है? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दुलारी कन्या योजना किस राज्य से संबंधित है? दुलारी कन्या योजना की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में गिद्धों की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। अरुणाचल प्रदेश में नियो कुम उल्लो महोत्सव मनाया जाता है, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है ये? तो नीसी जनजाति एक अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं, जिनके द्वारा न्यूकम युल्लो उत्सव मनाया जाता है। वर्ष 2025 में 9वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये इसका आयोजन हुआ था पुरी में। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो वहाँ पर आयोजन इसका किया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चाप चारकुट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्सव मनाते हैं मिजोरम राज्य में। आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये कौन सा भी हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी पार्ट, 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तमिलनाडु में जड़ैया स्वामी उत्सव कौन सा समुदाय मनाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बड़गा समुदाय मनाता है, ठीक है। तो बड़गा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिजोरम ने हाल ही में कौन सा फूल पहली बार सिंगापुर को निर्यात किया? तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी ऑप्शन है, एंथूरियम फूल है, ठीक है। कौन सा फूल है? एंथूरियम फूल है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 2025 में टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार जो है मिला है इसमें से? तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 को वो मिला है तेलंगाना राज्य को। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस हर वर्ष 1 अप्रैल को मनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और उड़ीसा स्थापना दिवस को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको ही हम लोग नाम से कहते हैं उत्कल दिवस के नाम से, ठीक है। उड़ीसा जो स्थापना दिवस है उसको उत्कल दिवस के नाम से मनाते हैं। कि कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को मनाते हैं। किस राज्य ने वर्ष भर चलने वाला हातल पुई स्वच्छता अभियान, ठीक है, हातलंग पुई स्वच्छता अभियान जो है शुरुआत किया गया है? किस राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया मिजोरम राज्य के द्वारा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने राशन दुकानों के माध्यम से मुफ्त फाइन चावल यानी सन्ना बीएम वितरित करने की योजना शुरुआत की? तो ये शुरुआत किया गया तेलंगाना राज्य के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टमाटर जैसी आकृति और जीआई टैग के लिए प्रसिद्ध वारंगल चपटा मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित तेलंगाना राज्य से। आंसर सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। हाल ही में पश्चिम बंगाल को निम्न में से किस उत्पाद सहित 7 पारंपरिक उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेत टैग जो है प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ नोलन गुड़ेर संदेश को, ठीक है। नोलन गुड़ेर संदेश जो कि पश्चिम बंगाल का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। केरल की पहली जनजातीय हस्तशिल्प कौन सी वस्तु है जिसको जीआई टैग मिला है इसमें से? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कन्नडी पाया। कन्नडी पाया जो है ये हस्तशिल्प वस्तु है, जनजातीय पहली जनजातीय हस्तशिल्प वस्तु है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, केरल का है। हरियाणा के किन गांव में संरक्षित पुरातात्विक स्थल जो है घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है तिघराना और मिताथल गाँव को, ठीक है। तो तिघराना और मिताथल गाँव यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत लॉन्च किए गए भागीरथ ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मुख्य कि जल स्रोत जो है उसकी निगरानी और
उसकी जानकारी साझा करना इसका मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सागर जिले में घोषित किया गया भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य कौन सा क्रमिक अभ्यारण्य है? तो ये जो घोषणा की गई है ये 25वां अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। 7 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में कितने नए स्थल जोड़े हैं? तो टोटल नए स्थल जोड़े गए हैं 6। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से कौन सा शहर हाल ही में वर्चुअल विटनेस रूम शुरू करने वाला देश का पहला शहर बना जहां दूरस्थ गवाही दी जा सकती है? तो वो बना है चेन्नई शहर। ठीक है, आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसके लिए राइट है। भारत में कौन सी 2 नई विश्व बैंक समर्थित पहलें इसमें शुरुआत किया गया भारत में? तो एक है AI प्रज्ञा और है यूपी एग्रीज। तो ये 2 नई पहल का शुरुआत विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का गया शहर किस नाम से अब जाना जाएगा? तो बिहार का जो गया शहर है अब उसको गया जी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, किस राज्य ने राहवीर योजना की शुरुआत की है जो सड़क दुर्घटना आपातकालीन देखभाल पर जो है केंद्रित है? तो ये शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य ने कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने के साथ ये प्रदान किया? तो ये हुआ है केरल राज्य में। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना किस मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नागशंकर मंदिर, ठीक है, नागशंकर मंदिर जिसे हाल ही में कछुआ संरक्षण के मॉडल मंदिर के रूप में घोषित किया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो ये है असम में। कहाँ पर है? असम राज्य में है। ठीक है, किस राज्य ने वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर योजना शुरुआत की है? ये शुरुआत किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की पहली चीता मार्ग किस 2 राज्यों के बीच विकसित की जा रही है? तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के मध्य विकसित हो रहा है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम यानी पायलट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के ही द्वारा। किस भारतीय राज्य में हाल ही में उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया? तो किस भारतीय राज्य को अभी हाल ही में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है त्रिपुरा राज्य को। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हारटोगी सैरांग रेल लाइन किस राज्य की राजधानी से पहली रेल संपर्क का हिस्सा है? तो वह है मिजोरम राज्य की। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य ने मुक्त जीवन शैली को वाले अमीबा का पता लगाने लिए अपने स्वयं के आणविक नैदानिक किट जो है विकसित किए हैं? तो यह विकसित किया गया है केरल राज्य के द्वारा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, केरल राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो जिसको राजहंस के नाम से भी जानते हैं, ये अभ्यारण्य मतलब ग्रेटर फ्लेमिंगो राजहंस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, किस राज्य में गूगल ने गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इंडिया GSEC शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया तेलंगाना राज्य में। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में जोड़े गए रामसर स्थल खीचन और मेनार वेटलैंड्स किस राज्य में स्थित है? तो ये दोनों किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान में, जिसको अभी हाल ही में रामसर स्थल के रूप में जो है नामित किया गया है, जोड़ा गया है। भारत का पहला मोबाइल आधारित ई वोटिंग सिस्टम किस राज्य ने शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने अपनी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? तो ये घोषणा कितने % आरक्षण किया गया है? तो 20% का किया गया है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस राज्य में शुरुआत किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला दिया गया है तंबाकू खरीदने की न्यूनतम कानूनी आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। दूसरा, राज्य भर में हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट है, कोटप्पा की धारा 21, 24 और 28 के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने पर जुर्माना 200 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। तो जो कि इसमें ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66, उपरोक्त में से कौन सा कथन इसमें से सही है? ठीक है, पहला यहाँ पे दिया गया है कि बिहार मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और दूसरा, यह प्लेटफॉर्म पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करता है। तीसरा है कि यह प्रणाली प्रवासी श्रमिकों, सब दिव्यांग मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों को
लाभान्वित करती है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है इसकी स्थापना की गई है दिल्ली में, ठीक है। काशी घोषणा पत्र किस प्रमुख मुद्दे पर केंद्रित है। तो ये जो है नशा मुक्ति से संबंधित है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने तपेदिक संक्रमण का पता लगाने के लिए और उसका इलाज करने के लिए CYTB परीक्षण शुरू किया है। तो ये किया गया केरल राज्य सरकार के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पहला, हार्नबिल संरक्षण केंद्र भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो तमिलनाडु के अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य में स्थित है। और दूसरा, हार्नबिल को जंगल के किसान के रूप में जाना जाता है। तीसरा, इस प्रजाति को मानवीय गतिविधियों या पर्यावरणीय परिवर्तनों से कोई बड़ा खतरा नहीं है। इसमें से बताना कौन सा गलत है। तो गलत वाला तीसरा ही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण परिवर्तन से इसको बहुत खतरा है इस प्रजाति को। तो आंसर हो जाएगा केवल 3 गलत है, बाकी दोनों सही हैं। हाल ही में सप्तश्री कार्यक्रम किस राज्य में शुरुआत किया गया है। तो सप्तश्री कार्यक्रम शुरुआत किया गया है ये उड़ीसा राज्य में। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि थिरुथरई उत्सव के कथनों पर विचार करना है। दिया गया कि यह उत्सव तमिलनाडु के अरैयालूर जिले के गंगईकोंडा चोलपुरम में आयोजित किया गया था। यह चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती का प्रतीक है, ठीक है। 2 ऑप्शन हो गया। इसके बाद यहाँ पे तीसरा है कि इस समारोह के भाग के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। तो इन सभी कथनों में से कौन सा सही है। तो तीनों सही है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट, ठीक है। राशन वितरण के लिए आधारित चेहरा प्रमाणीकरण अपनाने वाला पहला राज्य जो है कौन सा बन गया है। तो वो है हिमाचल प्रदेश। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिवपुरी स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। अब मध्य प्रदेश में कुल 8 बाघ अभ्यारण्य है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य देश का 57वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। बताना इनमें से कौन सा गलत है। तो गलत यहाँ पे अगर हम देखेंगे 74 का, तो सी ऑप्शन मतलब कि दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। इनमें से मीताथल और तिघराना हरियाणा में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है। हाल ही में राज्य सरकार ने दोनों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। यहाँ पे बताना है कि सही कथन इनमें से क्या है। तो दोनों कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट। निम्नलिखित कथनों पर पढ़ना है। मध्य प्रदेश ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके नाम पर एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। उक्त अभ्यारण्य को सागर जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो दोनों सही है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है कि एक परिवार एक उद्यमी योजना हर घर में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है, ठीक है। और यह योजना नवाचार और आत्मनिर्भरता के वाहक के रूप में MSME के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित है योजना जो चलाई गई है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर केरल 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स अनिवार्य करने वाला दूसरा भारतीय राज्य है। और दूसरा कथन है कि यह पाठ्यक्रम केवल निजी स्कूलों तक ही सीमित है। तीसरा कथन है कि यह केरल में 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। तो अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो कथन गलत की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पहला और दूसरा गलत है। जो कि बताया जा रहा है यहाँ पे दूसरा राज्य है जो कि गलत है, पहला राज्य केरल बना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत। और ये निजी स्कूलों तक ही सीमित है, ये भी गलत है, क्योंकि ये निजी नहीं, मतलब ये प्राइमरी सरकारी और सभी को ये है, तो सीमित नहीं किया गया। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 और 2 गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तंबाकू खरीदने की न्यूनतम आयु 18 से 21 कर दिया गया है। राज्य भर में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोटप्पा की धारा 21, 24, 28 के तहत सामूहिक रूप से धूम्रपान करने पर 200 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। सही केवल ए व सी है, ठीक है, बाकी ये गलत है। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिसकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पे एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा खेल से रिलेटेड MCQ। तो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।